हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिसार में कौन से क्षेत्र में आने वाले समय के लिए या फिर भविष्य के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो हिसार में कौन सी लोकेशन के ऊपर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किस साइड हमें मूव करना चाहिए ताकि हम दो पैसा लगाए तो आगे आने वाले समय में हमें मुनाफा दे सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर हम हिसार की जो आने वाली प्लान्स होते हैं, फ्यूचर फ्यूचर होता है, प्रॉपर्टी में कहाँ पर क्या स्कोप रहता है, कौन सी लोकेशन पे कैसा हमारा जो आज का लगाया हुआ पैसा वो कैसा वहां पर हमें कितना मुनाफा देगा, उसकी हम स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक हम सच्चाई के साथ में और एक्चुअल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अभी जो ये आप देख रहे होंगे तो ये हमारे पास में मास्टर प्लान है। मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आप पूरी स्टडी के साथ में करें, क्योंकि आप करोड़ों रुपए लगाने जा रहे हैं। अपनी जो जमा पूंजी है आज के समय में हिसार में हम हिसार की बात करते हैं, वैसे तो सभी जगह प्रॉपर्टी काफी ऊपर जा चुकी है, लेकिन अगर हिसार की हम बात करें तो बहुत आसान नहीं है कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज करना। लेकिन अगर हम जो भी अपनी मेहनत की कमाई, हमारी जो पूंजी, हमारी जो सेविंग्स है, उसको अगर हम सही जगह इन्वेस्ट कर दे तो वो आने वाले समय में हम हमें मुनाफा दे सकती है। अगर हमने वो डिसीजन थोड़ा सा भी गलत ले लिया और किसी के बहकावे में आके अगर हमने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं हमारे हिसार में जो आने वाला। देखिएगा, एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है किसी भी शहर को विकसित करने के लिए। जिस तरीके से हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है, भारत सरकार क्या करती है, वो करती है कि 5 साल की योजनाएं तैयार करती है कि हमें आने वाले अगले 5 साल में ये कार्य पूरे करने हैं और इतने आज हमारे पास ये डाटा है, इसको हम यहाँ तक लेकर जाएंगे। ये एक स्टडी होती है। उसी के आधार पर हमारी जो भारत सरकार है वो योजनाएं बनाती है। नीति आयोग अपनी योजनाएं तैयार करता है। तो कुछ इसी प्रकार का क्या होता है कि हमारे जो शहर का डेवलपमेंट है उसकी हमारा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डीटीपी डिपार्टमेंट, एसटीपी डिपार्टमेंट, तो ये स्टडी करते हैं और उस स्टडी के आधार पे वो अंदाजा लगाते हैं कि कितना यहाँ पर पॉपुलेशन होगा, कितनी यहाँ पर जनसंख्या होगी। उस जनसंख्या के आधार पर इस शहर का विकास किस तरीके से किया जाए। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिसार से ही जो शहरी निकाय मंत्री हैं, वो भी हमारे हिसार से ही है। तो मुझे लगता है और जैसे उनका काम चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि हिसार काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है यहाँ पर डिप्टी सीएम, देन उसके बाद बात करें तो शहरी निकाय मंत्री सभी हिसार से बिलोंग करते हैं। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं मास्टर प्लान की। मैं राजनीति के ऊपर नहीं जाऊंगा, कोई कुछ भी बोले, लेकिन कमेंट करके कृपया राजनीति को इस चीज से बिल्कुल ना जोड़े, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना मैं देखता हूँ और ना मैं सुनता हूँ। तो मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ हिसार की प्रॉपर्टी को किस दिशा में जा रही है और आगे कहाँ पर जा सकती है और कैसा वहां पर स्कोप बन सकता है। चलिए बात करते हैं। तो जो मास्टर प्लान है 2041 का ये मास्टर प्लान बन चुका है। तो 2041 तक, और ये देखिए ऑफिशियल है, ये बना था, डीटीपी ड्राइंग है जो 14/6/2019, और उसके बाद में कुछ और इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग इस मास्टर प्लान को आप देखिएगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर के किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर मैं हिसार के उत्तर की तरफ की बात करूं तो उत्तर में पूरा का पूरा एयरपोर्ट का काम चल रहा है, और दक्षिण में जो हमारा ये अ, आधार हॉस्पिटल है उसका एरिया आ जाता है, और पूर्व का दिशा में कैंटोनमेंट एरिया, और पश्चिम की दिशा में हमारा बगला रोड और ये बालसमंद रोड वाला एरिया आ जाता है। तो उसी सारी चीजों को दिशा के उससे अगर हम आइडिया लगाएं तो देखिएगा, ये हमारा हिसार का एरिया है,
और सबसे पहले देखिएगा, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट के आसपास का एरिया। एयरपोर्ट को अभी आप सभी को पता है कि कितना पहले था 3400, पहले 4216 एकड़, यानी कि 4216 किले, देसी भाषा में अगर बात करें तो इतनी जमीन अक्वायर की गई। देन उसको बढ़ा के 3400 और इसमें ऐड कर दी, ये 3400 एकड़ जमीन आ गई और ये 4200 एकड़ जमीन आ गई। और उसके बाद ये रोड है हमारी जो हवाई अड्डे और अ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 9 है, वो ये वाला है। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 52, जो तलवंडी से होते हुए और हिसार की तरफ आता है। तो अभी आने वाले समय में देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिए, जो आप जहां पर भी पैसा लगा रहे हैं, तो आप अपना खुद अभी इससे आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि आपने जो अभी तक पैसा लगाया क्या वो सुरक्षित है या नहीं, या वो कितनी प्रोग्रेस करके देगा आगे आने वाले टाइम में। अगर आप उस, ये वैसे 2041 का मास्टर प्लान है, उस समय में अभी तक 20 साल का टाइम है, लेकिन उस 20 साल में कुछ एक जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्लान्स कंप्लीट हो, लेकिन कई हद तक क्या होता है कि 70 से 80% ये प्लान के मुताबिक डेवलपमेंट किया जाता है। तो 70 टू 80% अगर इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा इस प्लान के मुताबिक, तो आप देख सकते हैं कौन सा एरिया, ये सारा यहाँ से हवाई अड्डे का एरिया हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा मैं और बड़ा आपको करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ छोटा मोटा मेरे फोटो के पीछे ये एरिया आ गया हो। और उसके बाद ये देखिएगा, ये पुलिस लाइन यहाँ आ गई, और पुलिस लाइन के बाद ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया, ये वाला गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया आ गया। और यहाँ पर ये जो रोड है, ये लोकेशन 700 700 जो लिखा हुआ है, तो ये लोकेशन है जो अभी यहाँ पर अपने नजदीक सेक्टर, ये जो राज दरबार स्पेस वाली लोकेशन है, वो लोकेशन यहाँ पर आ जाती है, ये वाली इस एरिया में। और इसके सामने का जो एरिया आप देखेंगे, तो मैं सामने आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक मिनट, मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ, देख, यहाँ से। और उसके थोड़ा सा उसके बाद क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से हम इस साइड में आ जाएंगे। अब देखना ये है कि जो हवाई अड्डे के आसपास में आपका क्या डेवलपमेंट रहेगा हमारे हिसार का। तो हवाई अड्डे की जो बाउंड्री है यहाँ पर हो रही है, और जो इसके सामने ये यहाँ पर होगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये सारा इस साइड में जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर ये पुल है, ये देखिएगा, ये लोकेशन आ गया ग्लोबल स्पेस का, ये वाली लोकेशन। और ये रेलवे लाइन आ गई जो सेक्टर 4 के बैक साइड में जाती है, सेक्टर 4 के जो बैक साइड में जाती है वो रेलवे लाइन, ये वाली, ये सेक्टर 4 है, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये दिया सेक्टर 4। और ये उसके साथ में आ गया सेक्टर 5, ये देखिएगा नंबर यहाँ पर डाला हुआ है, सेक्टर 4, सेक्टर 5। और सेक्टर 5 के साथ में रेलवे लाइन, जो कि पुल के नीचे यहाँ पर अपना ब्रिज है। अब ब्रिज के आसपास में आप देख लेना कि क्या वहां पर चला, ये सारा का सारा रेलवे लाइन से इधर की लोकेशन पे नहीं, अभी नहीं है, ये सारा का सारा आईएमसी का रिजर्व एरिया यहाँ पर है, 1000 हेक्टेयर के अंदर। और ये है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो रेलवे लाइन है इसके पास में। अगर देखिए जो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट आते हैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से प्लानिंग है 2041 की, तो यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्टर्ड जगह है आपके पास में आपके नाम से, तो आपको अच्छा खासा सरकार मुआवजा दे देगी, अगर रजिस्टर्ड जगह है तो। अक्वायर तो ये देखिएगा, ये सारी की सारी इस प्लान के मुताबिक ये सारी लोकेशन अक्वायर होगी।
इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ की। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये आ गया रायपुर रोड। रायपुर रोड के इधर का ये एरिया दिया हुआ है, एरिया फॉर ड्राई पोर्ट। जो मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था उसको देखिएगा, ये सारा एरिया फॉर ड्राई पोर्ट, और कितने काफी हेक्टेयर्स में ये यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से देखने में मुझे भी, क्योंकि ये कार्बन कॉपी है ना, इस वजह। तो ये सारा हो गया रिजर्व्ड एरिया नेशनल हाईवे के इस साइड में। और अगर इधर की मैं बात करूं तो ये आ गया सेक्टर 25, ये 25 जो लिखा हुआ है ये आ गया सेक्टर 25। सेक्टर 25 यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर नेशनल हाईवे के साथ में जो लगती हुई जमीन है, ये सेक्टर 26 के लिए प्लान है। सेक्टर 26 नेशनल हाईवे और सेक्टर 25 के बीच का जो एरिया बसता है वो सेक्टर 26 के लिए, और उसके बाद जो एक बीच में रोड जाती है सेक्टर 25 के साथ से लगती हुई, वो सेक्टर 25 यहाँ पर आ सकता है। और नेक्स्ट उसके बाद सेक्टर 26 के बाद आ जाता है सेक्टर 27, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। और जो गांव है सात रोड गांव, वो यहाँ पर इस एरिया में आ गया बीच में। तो अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि अब जो एग्रीकल्चर लैंड की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी जगह पर बसती है। वो आती है शिकारपुर, ये जो बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी है, बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी से जब हम यहाँ से रायपुर रोड की तरफ जाएंगे तो बीच में एक नहर आएगी। नहर पार करने के बाद ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। ये आ गया बिल्कुल रायपुर गांव के पास, और उसके बाद और ये शिकारपुर गांव आ गया इस साइड में। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद कोई अगर एग्रीकल्चर लैंड बचती है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और ये जो एरिया है, यानी कि जो आने वाला समय है वो शिकारपुर रायपुर गांव का बहुत उज्जवल भविष्य यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर आपकी जमीन है, आप इस गांव से बिलोंग करते हो, तो उस इस बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद की, यानी कि शिकारपुर और रायपुर गांव की तरफ की जमीन को बिल्कुल ना बेचे, क्योंकि आपके तो बिल्कुल नजदीक ये सारा ड्राई पोर्ट एरिया आ जाएगा, और यहाँ से ये रोड की कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, और ये जो एरिया बच गए, ये जो ब्लॉक्स दिखा रखे, इसमें तो दिखा रखा है 19। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रपोज प्लान होता है, एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन जहां तक सरकार की कोशिश होती है इसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद ये जो विलेज, उसके बाद रेलवे लाइन के पास में अगर देखिएगा तो मैंने आपको दिखा दी, ये एक ना फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर, जो एयरपोर्ट और ये आईएमसी के बीच में ये फॉरेस्ट लैंड, जो कि गौशाला, कुरुक्षेत्र गौशाला यहाँ पर है, तो उसके लिए ये लैंड सारी भूमि बची हुई है। और उस भूमि के लगती हुई कुरुक्षेत्र गौशाला की जो जमीन है, इसमें फॉरेस्ट लैंड दिया हुआ। फॉरेस्ट लैंड क्या कि जो गौचर के लिए गोचर भूमि छोड़ी जाती है, वो फॉरेस्ट लैंड में इसमें आ गया। और उसके लगता हुआ ही सारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पर आने वाला है। और उसके बाद मैंने आपको लगभग ये दिखा दिया इधर का, और एग्जिस्टिंग टाउन ये सारा यहाँ पर आ गया। तो सेक्टर 4-5 की लोकेशन आपने देख ली। उसके बाद ये सेक्टर 3 है, और सेक्टर 5 के बाद फ्यूचर के हिसाब से ये सेक्टर 6। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स प्लान किए हुए हैं, मैं वो एक लिस्ट आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको पता लगेगा कि हाँ कितने प्रपोज सेक्टर हिसार के अंदर आने वाले समय के लिए। लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, अभी 20 साल का प्लान है ये सारा, अगले आने वाले 20 साल के लिए। और अगर मैं साउथ बाईपास की बात करूं तो सदर्न बाईपास के जो हमारा साउथ बाईपास है उसके पास में, वहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ये सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर शो हो रहा है। और
यहाँ पर कोई अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो ऐसा कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, अपना जो पश्चिम दिशा की, हिसार का जो पश्चिम दिशा है उसकी अगर हम बात करें, तो वहां पर भी देखिएगा आप, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके लगते हुए ऐसा कोई बहुत ज्यादा नुकसान वाली जगह मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही। बाकी आप समझ गए होंगे जितने भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर शो हो रहा है। और सिरसा रोड के ऊपर, अब सिरसा रोड की अगर मैं स्टडी करूं तो यहाँ पर ये फ्रॉम सिरसा आ गया, और उसके बाद ये ये सिरसा आ गया। ये अपना सिरसा से जो बाईपास आउटर रिंग रोड से होते हुए यहाँ से सिटी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विलेज ढंडूर है, ये विलेज ढंडूर है, इससे इसके और यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर है, ढंडूर विलेज के पास में जो फ्लाईओवर है, आपने ढंडूर विलेज पहले जाते हुए देखा, तो उस फ्लाईओवर तक ये सारी जमीन एयरपोर्ट की है, रिजर्व फॉर एयरपोर्ट एक्सटेंशन एरिया। तो ये सारा का सारा जमीन एयरपोर्ट की आ जाती है। तो इसके लिहाज से आप देखिए, और जो ये अपना तलवंडी से आते समय लुआस यूनिवर्सिटी जहां पर बन रही है, उस साइड में अगर आपको कोई एग्रीकल्चर लैंड मिलती है तो वो मुझे लगता है कि वो आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी, लंबे समय के लिए वहां पर आप छोड़ सकते हैं। तो ये 2000 लुआस यूनिवर्सिटी एक आ रहा है, और उसके बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कंट्रोल्ड एरिया, एडिशनल कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर्ड नोटिफिकेशन नंबर, ये दे दिया गया है, पब्लिश्ड इन हरियाणा गजट गवर्नमेंट, डेटेड पुराना। तो ये देखिएगा इस तरीके का ये अपना जो हिसार का प्लान है। मेरा पूरा फोकस था इसको स्टडी करने का, यानी कि जो हवाई अड्डे का कितना एरिया रहेगा और कहाँ तक का एरिया इसका रहेगा, वो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो अब आप समझ गए होंगे, और हमारा फोकस था सेक्टर 4, 5, 3 और इसके आसपास में आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स। तो इसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए और कहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए। तो बाकी आप बहुत समझदार हैं आप सभी, और उम्मीद करता हूँ आप सब अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। और बाकी मेरे से बहुत समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप उनकी सलाह लें। और मैंने आपको लगभग इस एरिया के बारे में बता दिया है, हिसार के बारे में कहाँ पर क्या रहेगा और किस तरीके का ये रहेगा। बाकी इस प्लान को आप स्टडी जरूर करें, ठीक है। लंबे इन्वेस्टर जो है, छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अलग तरीके होते हैं, वो आप खुद समझदार है कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।